किसी के घर में आग लगी है, उस आग की लपटें और उस घर के जलने का दुख आपको समझ में नहीं आएगा। वो उसी को समझ में आएगा जिसके घर पर आग लगी हुई है या जिसको बर्बादी प्राप्त हुई है। सड़क पर कोई पीटा जा रहा है, मार पीटा जा रहा है, उसको सर फूट गए हैं, उसका दुख आप नहीं समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी के साथ दुनिया में कोई भी घटना हो जाए, अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो ये मत समझिए कि वो आपके साथ कभी होगा ही नहीं। आपके साथ भी होगा, आपका भी घर जलेगा, आपके साथ भी मारपीट हो सकती है, तमाम चीज़ें हो सकती है, तभी आप दुख समझेंगे। लेकिन जब तक वो दुख आप तक नहीं पहुंचाए तब तक आप उसकी अनुभूति नहीं कर सकते हैं। यही चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है और हमेशा देखने को मिलती है कि इस वक्त ईरान, इजराइल, गल्फ कंट्रीज, अमेरिका, युद्ध का माहौल छिड़ा हुआ है और हमारे देश में इतने सारे राजनीति के एक्सपर्ट हो गए हैं, इतने सारे युद्ध के एक्सपर्ट हो चुके हैं कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कोई बोल रहा है कि ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया, बहुत अच्छा हुआ। कहाँ से अच्छा हुआ भाई? वहाँ पर इजराइल ने मिसाइल गिरा दिया एक स्कूल के ऊपर, 165 बच्चियों की मौत हो गई। उन बच्चियों की क्या गलती रही होगी? दूसरा पक्ष ये सवाल करता है कि इजराइल ने गाज़ा के ऊपर इतने हमले किए, तमाम मासूम मारे गए, किसकी गलती थी? उन बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी, उन लोगों की कोई गलती नहीं थी। फिर एक पक्ष से ये बात करते हैं लोग कि ईरान के ऊपर अगर इजराइल ने हमला ना किया होता तो ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता और इजराइल के ऊपर छोड़ देता। इजराइल ने अपने बचाव में किया है। इजराइल ने अगर गाज़ा के ऊपर हमला ना किया होता तो गाज़ा अटैक कर लेता। हमारे देश में भी जब इंडिया पाकिस्तान के युद्ध होते हैं तो यही होती है। हमारे अपने देश से बहुत सारे लोग पाकिस्तान के समर्थन में आकर खड़े हो जाते हैं कि भाई मोदी सरकार है, इसको हराना है कैसे भी। पहलगाम जैसी घटनाएं होती हैं, उरी जैसी घटनाएं होती हैं, पुलवामा जैसी घटनाएं होती है, दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटनाएं होती है, तो यहाँ के बहुत सारे लोग खुशियाँ मनाते हुए नज़र आते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप जिस देश में रहते हैं उसी देश का विरोध करते हैं। यहाँ पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत होती है, एपीजे अब्दुल कलाम की मौत होती है, तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ के बहुत सारे जो मुस्लिम हैं वो कभी दुख नहीं दिखाते हैं। लेकिन जिस देश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस देश में युद्ध छिड़ रहा है, खामनेई की मौत हो गई, जो कि खामनेई कोई सीधा साधा इंसान नहीं था, एक ऐसा कट्टरपंथी मौलाना था जो वहाँ पर औरतों को मारता था, पीटता था, औरतों की सुरक्षा पर उनके ऊपर तमाम तरह की पाबंदियाँ लगाई हुई थी। खामनेई जैसे मरा, वहाँ की महिलाएं, पूरा ईरान जो है पार्टी सार्टी कर रहा है। लेकिन हमारे देश के जो मुस्लिम हैं वो कह रहे हैं कि हमारा बाप मर गया, हमारा रहबर मर गया, क्या लेना देना है? यहाँ की सड़कों पर दंगे करके क्या मतलब है? पाकिस्तान में भी यही चीज़ें चल रही थी। पाकिस्तान में यूएसए के जो दूतावास है उसके बाहर ये आगजनी करने पहुँचे हुए थे। अब वहाँ पर मरीन कमांडो थे, उन्होंने गोलीबारी चालू कर दी, 32-35 लोग मारे गए, मिल गई आज़ादी सबको। हमारे देश में इतने सारे युद्ध एक्सपर्ट हैं कि हर मामले पर अपनी राय देते हैं कि मोदी को ऐसा करना चाहिए, मोदी को वो करना चाहिए, मोदी को खामनेई के लिए कुछ लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? मोदी आपसे पूछ कर लिखेंगे? आपने वोट दिया था मोदी को? जिन लोगों ने वोट नहीं दिया था वही ये बातें कर रहे हैं। और खामनेई के बारे में क्यों लिखे? ये वही खामनेई है जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता था, और हमारे देश के वो मुस्लिम खामनेई का समर्थन कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आंसू बहाए जा रहे हैं, दंगे किए जा रहे हैं, सड़कें जाम की जा रही है। ठीक है, आपका दुख प्रकट करने का तरीका है, लेकिन उससे देश की संपत्ति का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब हद ही हो जाती है ना पार एकदम। वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। मोदी मीटिंग करके आते हैं इजराइल, दूसरे दिन इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान की ऐसी की तैसी कर देते हैं। ईरान भी गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर ऐसी की तैसी कर देता है, मिसाइलें गिराना चालू कर देता है, तो उसमें भी मोदी की गलती है। मोदी मीटिंग करके आया इसलिए ऐसा करे। मतलब एक तरफ तुम मानते हो कि मोदी की विदेश नीति फेल है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हो कि भाई मोदी मिलकर आया इस वजह से अमेरिका और इजराइल ने ऐसा कर दिया। दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी मान लेते हो कि मोदी मिलकर आया इसलिए इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो भैया चिट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी,
मान भी रहे हो सामने वाले को, मोदी को, कि वो किसी काम का नहीं है, लेकिन एक तरफ बोल रहे हो कि वही काम का है, वो बहुत डेढ़ से आना है, बहुत चाणक्य नीति वाला है, तमाम तरह की बातें करते हो। तो हमारे देश में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। अभी ईरान ने कुछ दिन पहले, यानी 2 दिन पहले ही कह दिया कि अगर भारत ने अमेरिका और इजराइल का साथ दिया तो हम मिसाइलें दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, भारत के किसी भी हिस्से में, मुंबई पर मिसाइलें छोड़ देंगे। अब आप सोचिए कि जो मिसाइलें यहाँ पर गिरेगी, वो ईरान ये सोचकर यहाँ पर मिसाइलें गिराएगा कि यहाँ पर हिंदू रहते हैं कि मुस्लिम रहते हैं। और जब मिसाइल गिरेगी भारत के किसी हिस्से में, तो भैया मुस्लिम भी मारा जाएगा, हिंदू भी मारा जाएगा, तब कर लेना विरोध प्रदर्शन। किसी भी सिचुएशन में आप जिस देश में रहते हो उसी देश का समर्थन करना चाहिए, ये आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे देश में इस्लाम के नाम पर आप दुनिया के किसी भी कोने में मुस्लिमों के साथ कुछ हो जाए, हमें सपोर्ट करना है मुसलमानों का ही, चाहे वो किसी भी देश का हो। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तब भी हमारे देश के बहुत सारे मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, एर्दोगान का समर्थन कर रहे थे, तुर्की वाले का। ये कहाँ की भाई नीति है भाई? आप जिस देश में रहते हो उसका समर्थन करो ना। आपस में आपकी राजनीतिक विचारधारा चाहे जैसी हो, कोई राहुल गांधी को पसंद करता है, कोई मोदी को पसंद करता है, कोई किसी को नफरत करता है, लड़ो आपस में। परिवार है, हम एक देश है, लड़ो आपस में, जो करना है करो। लेकिन जब देश के ऊपर बात आती है तो आपको देश के साथ खड़ा रहना चाहिए। आपको किसी ईरान, पाकिस्तान या फिर तुर्की के साथ नहीं खड़ा रहना चाहिए। कौन सा देश हमारे साथ युद्ध में खड़ा था वो देखना चाहिए। तुर्की खड़ा था, ईरान खड़ा था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था? नहीं, इजराइल खड़ा था, रशिया खड़ा था। तो हमें भी उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती। मोदी को नीचे गिराना है चाहे जैसे भी।